अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 10 के जो टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं उसमें है व्हाट इज़ डाटा टाइप, कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डाटा टाइप है क्या। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा उसमें भी हमने डाटा टाइप्स को यूज़ किया, लेकिन आज हम बाकायदा तौर पे देखेंगे कि डाटा टाइप्स असल में किस लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। देखें, डाटा टाइप असल में स्पेसिफाई करती है डाटा की टाइप को कि किस टाइप का डाटा वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। मतलब एक वेरिएबल जिस डाटा टाइप का भी डिक्लेयर किया जाएगा फिर उसी टाइप का डाटा ही उसमें स्टोर किया जा सकेगा। इट आल्सो डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा। इसके साथ साथ उस डाटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे ये भी डाटा टाइप से ही पता लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो करैक्टर डाटा टाइप पे परफॉर्म नहीं किए जा सकते। बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो इंटीजर्स पे परफॉर्म किए जा सकते हैं लेकिन फ्लोट पे परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से जिस टाइप का डाटा होगा फिर ऑपरेशंस भी उसमें उसी टाइप के परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे आप ले सकते हैं कि एक करैक्टर ए है और एक करैक्टर बी है, ठीक है, उसको हम फॉर एग्जांपल डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह से इंटीजर जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ को, अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह से डिफरेंट टाइप का डाटा है, उसके ऊपर ऑपरेशंस भी फिर डिफरेंट ही होते हैं। तो ये हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा ऑपरेशन किसके ऊपर करना है, ये हमें डाटा टाइप से ही पता लगता है। सेकेंड पॉइंट देखें, एवरी डाटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप की वैल्यूज़ की एक रेंज है कि उस डाटा टाइप में कितनी रेंज की वैल्यूज़ स्टोर की जा सकती हैं, और हर डाटा टाइप की अपनी मेमोरी है। जैसे कि इंटीजर का मैंने आपको बताया था कि वो 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है, फ्लोट 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है, करैक्टर जो है वो 1 बाइट की मेमोरी लेता है। इस तरह से उनकी एक रेंज भी है। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था कि अगर 2 बाइट की मेमोरी है तो उसमें कितना डाटा स्टोर किया जा सकेगा, मतलब 20, 30, 40। उसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 65,535 तक है। तो इस तरह से हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन सी डाटा टाइप कितनी मेमोरी लेती है और उसकी कितनी रेंज है। तीसरा पॉइंट है द कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल और कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कांस्टेंट को मेमोरी में जो जगह दी जाती है वो उसकी डाटा टाइप के मुताबिक दी जाती है। देखिए, जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए, तो इसका मतलब है कि ए वेरिएबल को कितनी जगह दी जाएगी उसकी डाटा टाइप के मुताबिक। उसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो फिर उसको ए वेरिएबल को मेमोरी में 2 बाइट्स की जगह दी जाएगी। इसी तरह से अगर उसकी डाटा टाइप फ्लोट होती तो फिर उसको 4 बाइट्स की जगह दी जाती। तो इस तरह से किसी भी वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप के मुताबिक ही मेमोरी में जगह दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप। कैटेगरीज का मतलब ये है कि उसको 2 तरह की डाटा टाइप्स जो हैं वो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं। एक है स्टैंडर्ड डाटा टाइप और एक है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ये वही है जैसे हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स पढ़े थे और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स पढ़े थे, ये सेम वही चीज़ है कि ऐसी डाटा टाइप्स जो पहले से डिफ़ाइन की जा चुकी हैं वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं, और ऐसी डाटा टाइप्स हैं जो हम खुद बना सकते हैं वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स ही पढ़नी है, क्योंकि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स अभी आपके पूरे कोर्स के अंदर नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स ही हमने पढ़नी है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखते हैं लिखा हुआ है इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर हैं, ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं और इन्हीं के साथ हमने ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आ रही है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। अब ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स की बात ही हम करेंगे। वो कहता है कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स सी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं। इन डाटा टाइप्स के आगे मज़ीद टाइप्स भी हैं, लेकिन वो सिर्फ उनकी रेंज या उनकी मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से डिफरेंट होंगी। बेसिक डाटा टाइप्स ये 3 ही हैं जो हमने सी लैंग्वेज में यूज़ करनी है या जो सी लैंग्वेज में होती हैं। सबसे पहली डाटा टाइप है INT। शॉर्ट फॉर्म में INT लिखते हैं, लेकिन ये इंटीजर वर्ड में इसका इंटीजर इसको बोलते हैं। और इसका पर्पज़ क्या है? टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ में 1, 2, 3। उसके बाद सेकंड डाटा टाइप है फ्लोट, टू स्टोर रियल वैल्यूज़। इसका पर्पज़ है कि इसमें रियल वैल्यूज़ स्टोर की जाती हैं। रियल वैल्यूज़ का मतलब है कि
पॉइंट वाली वैल्यूज़ की बात की जा रही है कि इसमें वैसे 1 2 3 भी स्टोर किए, मतलब इसमें विदाउट पॉइंट और विद पॉइंट वैल्यूज़ दोनों ही स्टोर की जा सकती हैं। तो रियल वैल्यूज़ वो होती हैं जिसमें पॉइंट वगैरह भी आ रहा होता है, मतलब तमाम वैल्यूज़ इसमें स्टोर की जा सकेंगी। तीसरे नंबर पे करैक्टर डाटा टाइप है, टू स्टोर करैक्टर वैल्यूज़। करैक्टर वैल्यूज़ का हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है। वो ABC भी हो सकती है, वो 1 2 3 भी हो सकती है, वो कोई भी सिंबल हो सकता है। अगर उसको हमने सिंगल कोटेशन मार्क में लिख दिया तो वो करैक्टर बन जाएगा। अब इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर डाटा टाइप क्या है। इंटीजर डाटा टाइप, सबसे पहले इंटीजर डाटा के बारे में देखते हैं। इंटीजर डाटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल और फ्रैक्शन। इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। देखें, उसने पहले बताया कि इंटीजर डाटा होता क्या है, और फिर इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप है वो इंटीजर डाटा टाइप होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वैल्यूज़ बताई हैं, जैसे कि 10 है, 15 है, माइनस में भी हो सकती हैं, -20 है, -18 है। ये तमाम जो है इंटीजर वैल्यूज़ हैं और इनको स्टोर करने के लिए इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है। अब ये इंटीजर डाटा टाइप्स की मज़ीद टाइप्स हैं, ये उनकी मेमोरी के हिसाब से और उनके रेंज के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ टाइप्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 तरह की इंटीजर डाटा टाइप्स हैं। एक सिंपल इंट जो हम पढ़ चुके हैं, एक है अनसाइंड इंट, एक है लॉन्ग और एक है अनसाइंड लॉन्ग। देखें, इंट से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर जो है वो मेमोरी में कितनी जगह लेता है, और ये जगह बाइट्स में जो है वो ली जाती है। तो इंटीजर डाटा टाइप जो है वो 2 बाइट्स की जगह लेती है, और इसकी रेंज जो है, मैंने आपको बताया था इसकी रेंज 65,535 होती है। लेकिन एक सिंपल इंटीजर जो है ना, वो -32,768 से लेकर 32,767 तक मेमोरी लेता है। असल में ये अगर आप इस माइनस वाले और प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ को जमा करें तो ये 65,000 ही बनेगा। इस आधी माइनस में और आधी प्लस में इसलिए दी गई हैं कि आपको पता है कि इंटीजर वैल्यूज़ में माइनस भी सेव कर सकते हैं। मतलब आपने अगर एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, उसमें आप माइनस की वैल्यूज़ भी सेव कर सकते हैं और प्लस की वैल्यूज़ भी सेव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आधी जगह जो है वो माइनस की वैल्यूज़ के लिए रखी है और आधी जगह प्लस की वैल्यूज़ के लिए रखी है। तो अगर आपने कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल लिया है तो वो उसमें आप -32,768 से लेकर आगे ऑनवर्ड 32,767 तक जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें सेव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटीजर के अंदर स्टोर करवाएंगे 32,768, मतलब एक वैल्यू ज़्यादा, तो वो उसमें स्टोर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी रेंज है 767 तक। 768 इसमें स्टोर नहीं हो सकेगा। इस तरह से अगर हम माइनस की बात करें कि माइनस में उसने हमें रेंज दी है -32,768, अगर हम एक वैल्यू इससे कम जाएंगे, एक वैल्यू इससे कम होगी -32,769, ये एक उससे भी कम हो गया, तो उस सूरत में वो भी सेव नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है कि हम उसकी कम से कम रेंज से भी कम नहीं जा सकते और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज से ज़्यादा नहीं जा सकते। इस रेंज के दरमियान ही आप कोई भी वैल्यूज़ सेव करवा सकते हैं इंटीजर वेरिएबल के अंदर। अनसाइंड का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होता है जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे माइनस सेव करवाना ही नहीं है, मतलब ऐसी वैल्यू है ही नहीं माइनस की सेव करवाने के लिए। तो आप उसको ऑनवर्ड अगर आप इंटीजर के साथ अनसाइंड इंटीजर लिख देंगे तो वो फिर उसकी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। मेमोरी उसकी 2 बाइट्स ही रहेगी, लेकिन उसकी रेंज देखें अब 0 से स्टार्ट हो रही है और 65,535 तक जा रही है। मतलब उसने माइनस की वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया, 0 से ऑनवर्ड उसने सारा ही 65,000 में कर दिया। अगर आपको इस बात का पता है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें माइनस वैल्यूज़ हमें सेव करनी ही नहीं पड़ेंगी, तो उसकी रेंज जो है वो 0 से ऑनवर्ड 65,000 तक करने के लिए आप इंटीजर के साथ अनसाइंड लिख देंगे। अनसाइंड का मतलब है कि हमें कोई भी साइंड वैल्यू नहीं चाहिए। अनसाइंड मतलब नो साइन वैल्यू। तो इस तरह से ये अब देखें, पहली 2 जो डाटा टाइप्स हैं इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर, दोनों की मेमोरी 2 बाइट्स हैं और दोनों ही 65,535 तक वैल्यूज़ को सेव करवा सकती हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है, जो सेकंड वाली है वो 0 से ऑनवर्ड सारे प्लस के नंबर्स सेव करवाने के लिए है, और जो फर्स्ट वाली है वो आधे माइनस में और आधे प्लस के नंबर उसमें स्टोर करवाए जा सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर हमने 65,000 से भी ज़्यादा जाना हो, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 लाख स्टोर करवाना हो या 2 लाख स्टोर करवाना हो, ये जो क्वेश्चन आपने उस दिन भी किया था कि इसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है, तो 1 लाख या 2 लाख इसमें स्टोर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी रेंज ही मैक्सिमम 65,535 है।
तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे, लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ की जाती है। इसमें क्या फ़र्क है कि उसमें मेमोरी 4 बाइट्स की ली जाती है। अब 4 बाइट्स मेमोरी में आप बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं, मतलब करोड़ों तक जा सकते हैं। रेंज आप आगे देख सकते हैं, दोनों में सेम बात है। देखें लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग, सेम कंसेप्ट ऐसे ही है जैसे इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। तो हम बात करते हैं कि अनसाइंड इंटीजर या अनसाइंड लॉन्ग जो है उसकी रेंज आप देख लें, 0 से ऑनवर्ड ये जा रही है तकरीबन 4294 967 295 तक। और इस तरह से अगर लॉन्ग की बात करेंगे, सिंपल लॉन्ग जो है उसमें आधी माइनस में ले ली और आधी प्लस में ले ली। जैसे ऊपर उसने इंटीजर में किया था कि 65,000 को आधा इधर कर दिया 32,700 और उधर 32,700। इसी तरह से यहाँ पर उसने 4 की वैल्यू जो है जैसे कि 4 करोड़ है या जितना भी है ये, उसको उसने 2 इधर कर दिया और 2 इधर कर दिया। तो इस तरह से ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी अभी हम आगे देखेंगे। सेकंड डाटा टाइप है फ्लोटिंग डाटा टाइप। फ्लोटिंग डाटा होता क्या है? फ्लोटिंग डाटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। ऐसा डाटा जिसमें पॉइंट आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है, या इसे रियल डाटा भी कहते हैं। तो फ्लोटिंग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़। रियल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? जैसे कि 10.5 है, 3.5 है, माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, -5.7, -8.2, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं या रियल वैल्यूज़ हैं। अब इसके लिए फ्लोटिंग डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है। तो फ्लोटिंग डाटा टाइप की अब टाइप्स देखते हैं। ये भी सेम वही 3 तरह की टाइप्स हैं इसकी। एक सिंपल फ्लोट जो हम देख चुके हैं, उसके बाद डबल है, उसके बाद लॉन्ग डबल है। इसमें भी वही साइज़ रेंज का जो डिफरेंस होगा तीनों के अंदर, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्लोट है, मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह ले रहा है और उसकी रेंज देखें 3.4 × 10⁻³ से लेकर 3.4 × 10⁻+38 तक है। ये रेंजेस जो हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसकी रेंज कितनी है। इसी तरह से डबल है, ये भी एक डाटा टाइप है, 8 बाइट्स की जगह लेता है मेमोरी में और उसकी रेंज 1.7 × 10⁻308 से लेकर 1.7 × 10⁻+308 तक है। इस तरह से लॉन्ग डबल है, 10 बाइट्स की जगह ले रहा है और उसकी रेंज आप देख सकते हैं कि 1.7 × 10⁻⁴932 से लेकर 1.7 × 10⁻+4932 तक है। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, प्रिसिशन। सबसे लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं प्रिसिशन है। प्रिसिशन का मतलब होता है कि पॉइंट्स के बाद आने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ना, उसे प्रिसिशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 10.49, तो अगर मैं कहूँ ना कि इस वैल्यू की प्रिसिशन क्या है, तो आप कहेंगे 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं 4 और 9, तो प्रिसिशन ये चीज़ होती है। अब वो कहता है कि अगर आपने कोई भी वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू फ्लोट में स्टोर करवानी है, तो आपको इजाज़त है, अलाउ किया गया है कि आप 6 डेसिमल प्लेसेस स्टोर करवा सकते हैं। मतलब पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ लिखने की इजाज़त दी गई है। मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद 6 नंबर्स आ रहे हैं वो फ्लोट डाटा टाइप में स्टोर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होंगे तो वो इग्नोर हो जाएंगे। इस तरह से डबल में 15 डेसिमल प्लेसेस की जो है आपको अलाउ किए गए हैं और लॉन्ग डबल में 19 डेसिमल प्लेसेस अलाउ किए गए हैं। मतलब आपने वेरिएबल लिया है जो लॉन्ग डबल डाटा टाइप का है, तो उसमें अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो उसमें पॉइंट के बाद अगर 19 वैल्यूज़ हैं वो तो स्टोर हो जाएंगी, लेकिन अगर 19 से ज़्यादा हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो प्रिसिशन जो है वो पॉइंट के बाद आने वाले जो नंबर्स होते हैं उनकी तादाद को कहा जाता है। ये 2 डाटा टाइप्स हैं जो हमने आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में क्लियर करनी थी, इंटीजर और फ्लोट। तीसरी डाटा टाइप करैक्टर है, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं डाटा टाइप्स के हवाले से, वो भी हमने कल के लेक्चर में ही डिस्कस करनी है। आपने इंटीजर और फ्लोट को बुक से अच्छी तरह से रीड करना है। ये तमाम टाइप्स इनकी वहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको अच्छी तरह से रीड करेंगे कि कौन सी डाटा टाइप कितनी मेमोरी लेती है और कितनी उसकी रेंज है वैल्यूज़ को स्टोर करवाने की। अब हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे डिक्लेयर करके देखते हैं। मैं आपको डेव में दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर। तो सिर्फ डिक्लेयर करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखें, एक वेरिएबल है इंटीजर ए, ये मैंने डिक्लेयर किया और इसमें 10 स्टोर करवाया। ये जो ए वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, इसका मतलब इसकी जो रेंज है
ए वेरिएबल में हम कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब इंटीजर की रेंज आपको याद होगी -32,768 से लेकर +32,767 तक है। तो इसका मतलब इसमें मैंने 10 स्टोर करवाया तो इसमें 10 स्टोर हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करूँगा तो वो स्टोर नहीं होगी बल्कि एरर आ जाएगा। उन एरर्स के बारे में, जो एरर्स आएंगे उन एरर्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि ऐसी सूरत में अगर आप किसी भी वेरिएबल में उसकी रेंज से ज़्यादा या उसकी रेंज से कम वैल्यूज़ स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं तो जो एरर्स आते हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अब देखें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी, ये बी वेरिएबल है और इसकी डाटा टाइप है लॉन्ग। अब लॉन्ग वेरिएबल, इसका मतलब इसको मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह दी गई। ये जो बी वेरिएबल है इसको मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह दी गई है। इसमें आप उसकी रेंज के मुताबिक 4000 बल्कि 4 लाख तक भी वैल्यू उसको स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि आपने उसकी रेंज देखी है कि 4 करोड़ या समथिंग इस तरह कुछ उसकी रेंज थी। इस तरह से अगर आपने अनसाइंड लेना है, एक और डाटा टाइप हमने देखी जैसे कि अनसाइंड, आप उसमें ऐसे लिख देंगे अनसाइंड इंटीजर, फॉर एग्जांपल हम उसका वेरिएबल का नाम रख लेते हैं एम। अब देखें, ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है एम, उसकी डाटा टाइप क्या है, अनसाइंड इंट। इसका मतलब इसको जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो 2 बाइट्स की होगी और इसकी जो रेंज है वो 0 से ऑनवर्ड 65,000 तक होगी, क्योंकि हमने अनसाइंड कर दिया कि हमें अनसाइंड इंटीजर चाहिए, मतलब 0 से ऑनवर्ड हमें सारी वैल्यूज़ हमें प्लस में ही चाहिए। तो हम इसमें, इसका मतलब एम के अंदर मैं 65,000 तक वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता हूँ। तो इस तरह से ये डिफरेंट डाटा टाइप्स का कंसेप्ट है। नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर आप जब इनको करते जाएंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि किस टाइम कौन सी डाटा टाइप आपको चाहिए होगी। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए प्रोग्राम बनाते हुए कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें कैसी वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। तो आपने फिर डाटा टाइप भी उसके मुताबिक ही चूज़ करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी है, तो ज़ाहिर बात है उसकी डाटा टाइप फ्लोट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको इंटीजर में ले आएंगे तो फिर एरर ही आएगा, जब वैल्यूज़ उसमें स्टोर करना चाहेंगे तो वो स्टोर ही नहीं हो सकेंगी। तो इस तरह से ये बात हमने खुद देखनी होती है प्रोग्राम बनाते हुए कि किस वेरिएबल को कौन सी डाटा टाइप देनी है, ताकि उसके मुताबिक ही उसमें वैल्यू स्टोर करवाई जा सके। यहाँ तक ये आपका लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। बाकी डाटा टाइप्स का टॉपिक कल हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस कोई भी हैं आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। जज़ाकल्लाह।